हेलो इंजीनियर्स, वेलकम वेलकम टू इंजीनियर्स स्टडी जोन। साथियों, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में कि सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन आखिरकार होता क्या है, इसमें कम्युनिकेशन किस तरह से किया जाता है, यानी मैसेज को वन पैलेस टू अनदर पैलेस कैसे डिलीवर किया जाता है, इसमें कौन कौन से डिवाइसेस कौन कौन से सिस्टम्स का यूज़ किया जाता है और किस वे में इफ़िशिएंट तरीके से मैसेज को विदाउट लॉस, कम लॉस, वेरी पुअर लॉस करके मैसेज को वन पैलेस टू अनदर पैलेस ट्रांसमिट किया जाता है और रिसीव किया जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन के इंट्रोडक्शन पे कि सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन आखिरकार आया कैसे, इसका आइडिया कहाँ से आया। देखिए दोस्तों, सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन का जो आइडिया है वह फर्स्ट ऑफ ऑल बेल लैब्स में जनरेट हुआ था, आया था। ठीक है, बेल लैब्स में आप लोग को पता ही होगा कि बेल लैब्स क्या है। तो बेल लैब्स जो है यूएसए का एक बहुत ही फेमस लैब है जिसपे बहुत सारे वैज्ञानिकों का संगठन है और सभी वैज्ञानिक मिल करके किसी टॉपिक पे रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो उसी बेल लैब में ईयर 1947 में सबसे पहले सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन का एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया गया कि कुछ इस तरह का सिस्टम बनाया जाएगा तो कुछ इस तरह से काम होगी और कुछ इस तरह से मैसेज को डिलीवर किया जाएगा, रिसीव किया जाएगा बहुत ही कम लॉस और बहुत ही कम खर्च में। ठीक है, यह प्रैक्टिकली नहीं था बल्कि यह थ्योरेटिकली था। यह पेन और पेपर के माध्यम से एक थ्योरी के रूप में, कॉन्सेप्ट के रूप में बताया गया बस सिस्टम था। लेकिन यह जो सिस्टम था, यह सिस्टम इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ, पॉपुलर तो बाद में हुआ, लेकिन यह जो सिस्टम था वैज्ञानिकों को इतना ज़्यादा अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस सिस्टम को बढ़ाने के लिए ज़ोरों शोरों से काम किया और इस सिस्टम को लगभग 1971 में AT&T कंपनी के द्वारा डेवलप कर दिया गया। यानी कि फर्स्ट सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन जो है AT&T कंपनी के द्वारा डेवलप कर दिया गया। देखिए, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, क्योंकि उस समय जो है 1947 में औद्योगिक क्रांति भी हुई थी, यानी कि फैक्ट्रियाँ की स्थापना होनी शुरू हुई थी। ठीक है, और फैक्ट्रियों को चलाने के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, यानी कि मैसेज को फास्टली डिलीवर करना भी ज़रूरत पड़ता है ताकि आगे से कांटेक्ट बनाया जा सके कि आपको कोई प्रोडक्ट की ज़रूरत है या कितने सारे प्रोडक्ट की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को। तो इसके लिए हमको कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमने बोला कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, यानी कि सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ी और इसे डेवलप किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा। और यह वैज्ञानिकों की बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी, बहुत ही बड़ी क्या होता है, रिसर्च था। ठीक है, लेकिन अब बात होती है कि भाई अर्ली मोबाइल कम्युनिकेशन था ही, तो सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन लाने की क्यों ज़रूरत थी, क्यों क्यों ज़रूरत थी। देखिए दोस्त, कोई भी सिस्टम आता है तो वह पुराने वाले सिस्टम में जो कमी होती है उसको कमी को ख़त्म करके ही लाया जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से अर्ली मोबाइल कम्युनिकेशन में भी क्या होता था, अर्ली मोबाइल कम्युनिकेशन में भी बहुत सारे तरह के दिक्कत थे। जैसे कि उसमें आप जो यूजर्स को कनेक्ट कीजिएगा तो वह लिमिटेड यूजर्स को कनेक्ट किया जाता था, यानी कि फिक्स अमाउंट में यूजर्स कनेक्ट हो पाते थे। यदि जितना अमाउंट फिक्स किया गया है यूजर्स को कनेक्ट करने के लिए, उससे यदि एक भी ज़्यादा यूजर्स होता तो लाइन बिजी बताने का प्रॉब्लम आते रहता था। आप लोग भी कभी अगर होंगे तो कॉल किए होंगे तो देखे होंगे कि आपके मोबाइल में भी पहले वाला जो कम्युनिकेशन होता था 1G वाला में, उसमें बोला जाता था कि क्या बोला जाता था कि लाइन अभी व्यस्त है या लाइन या बिजी है। ठीक है, उस तरह से। इसके अलावा क्या था, इसका पुअर सर्विस था। सर्विस कहने का मतलब सेवा था, यानी कि इसमें जब आप बात करते होता क्या कि आपका वॉइस कभी कभी कट जाता, वॉइस कटने के साथ साथ आपको उसमें किसी तरह का अनवांटेड सिग्नल्स भी रिसीव होते रहते और करकर झरझर की आवाज़ आपको आती रहती। वो
जो था बहुत ही बड़का डिमेरिट था। ठीक है, इसमें क्या था, इनएफिशिएंट यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। यह जो शब्द है, आपको जब आगे बढ़िएगा तो आपको यह शब्द क्लियर हो जाएगा कि इनएफिशिएंट यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आखिरकार होता क्या है। ठीक है, तब क्या किया गया, इन सारी जो प्रॉब्लम्स को आपने देखा, इन सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर करके सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया। अब देखिए सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन होता क्या है। ठीक है, तो आपने तो इसका भी इंट्रोडक्शन लिया कि सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन जो है 1947 में बेल लैब्स जो है यूएसए का एक बहुत ही फेमस लैब्स है, जिसमें वैज्ञानिकों का टीम है। उस टीम में क्या होता था कि पहली बार इसका कॉन्सेप्ट दिया गया था, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया गया था, और फर्स्ट बार जो है कमर्शियल मोबाइल कम्युनिकेशन का ऐसे ऐसे करके निर्माण किया गया। और इसका निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि अर्ली मोबाइल कम्युनिकेशन में इस तरह के प्रॉब्लम्स आते थे। अब देखिए कि आखिर सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन में डिफरेंसेस क्या है, क्या परिवर्तन किया गया सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन में। देखिए दोस्त, सबसे पहली बात आपने देखा कि अर्ली मोबाइल कम्युनिकेशन में जो होता था, क्या होता था, लिमिटेड यूज़र कैपेसिटी होता था। क्या होता था, लिमिटेड यूज़र कैपेसिटी होता था। तो इसमें इंक्रीज कर दिया गया यूज़र की कैपेसिटी को, यानी कि यूजर्स जो है मान के एक स्मॉल टावर पे 50 यूजर्स कनेक्ट होते थे, तो इसमें क्या किया गया कि उसमें ज़्यादा यूजर्स को कनेक्ट किया गया, यानी कि यूजर्स की कैपेसिटी को बढ़ाया गया। उसके बाद क्या है, इनएफिशिएंट यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, डेट इज यूजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज। हुआ क्या दोस्त, इसमें आपने क्या जाना कि इसमें फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का यूज़ कम होता था, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी जो है ज़्यादा होने लगा। ठीक है, नंबर ऑफ लो पावर ट्रांसमीटर का यूज़ किया जाने लगा। आपने देखा कि अर्ली मोबाइल कम्युनिकेशन जो है इसमें एक हाई पावर ट्रांसमीटर का यूज़ किया जाता था, और यह जो था एक बड़े से टावर, टॉल टावर पे इंस्टॉल्ड होता था। लेकिन इसमें क्या किया गया, लो पावर छोटे छोटे ट्रांसमीटर्स का यूज करके यूजर की कैपेसिटी को बढ़ाया गया और कवरेज एरिया को भी बढ़ाया गया। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंसेस थे अर्ली मोबाइल कम्युनिकेशन में और सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन में। जो अर्ली मोबाइल कम्युनिकेशन के जो भी सारे प्रॉब्लम्स है उसे सॉर्ट आउट किया सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन ने। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन वर्क कैसे करता है और अर्ली मोबाइल कम्युनिकेशन कैसे वर्क करता है। ठीक है, देखिए अर्ली मोबाइल कम्युनिकेशन में होता था क्या दोस्त कि एक बड़ा सा टावर का यूज़ किया जाता था, सेल टावर का यूज़ किया जाता था, और इस टावर से जो है यूज़र ए और यूज़र बी को कनेक्ट किया जाता था। ठीक है, यानी कि दो यूज़र्स को कनेक्ट किया जाता था, ताकि यदि यूज़र्स ए जो है मैसेज को भेज रहा है तो यूज़र बी जो है इसको रिसीव कर रहा है, या यूज़र बी जो है मैसेज को सेंड करेगा तो यूज़र ए जो है मैसेज को रिसीव करेगा। इस टाइप से कुछ होता था कौन से कम्युनिकेशन में, तो अर्ली मोबाइल कम्युनिकेशन में, यानी कि पुराने वाले कम्युनिकेशन में। प्रॉब्लम क्या आता था दोस्त इस कम्युनिकेशन में। देखिए दोस्त, आप लोग जानते हैं कि मैसेज को जब डिलीवर करना होता है तो हमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है। कौन सी मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन नहीं, मैसेज को डिलीवर करने के लिए हमको मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, देखिए जब मॉड्यूलेशन किया जाता था तो मान गए कि यूजर ए जो है मैसेज को सेंड कर रहा है कितना फ्रीक्वेंसी पर, 101 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर, और यूजर बी जो है उसी मैसेज को रिसीव कर रहा है 103 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर। फिर यूजर बी जो है मैसेज को सेंड कर रहा है तो उसके लिए 104 किलो वाला फ्रीक्वेंसी का यूज़ कर रहा है, और रिसीव करने के लिए यूजर जो है ए है यह 102 किलोहर्ट्ज़ वाले फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहा है। ठीक है, इस टाइप से कुछ फ्रीक्वेंसी का यूज करके मैसेज को डिलीवर किया जाता था। यानी कि आपने क्या देखा कि एक यूजर को मैसेज भेजना है तो दो फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर भी एक यूजर से जब मैसेज को भेज रहा है तो इसे भी दो फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, और अगली बात क्या होता है कि जो सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन होता था, अर्ली मोबाइल कम्युनिकेशन, उसमें जो होता था कि इसका एरिया फिक्स रहता था। इस टाइप से कुछ इसका एरिया फिक्स रहता था और इसी फिक्स एरिया में इसका मैसेज जो है डिलीवर होते रहता था। ठीक, यदि आप चाहें यूजर सी को, कौन से यूजर को, यूजर सी को
कनेक्ट करने के लिए कौन से फ्रीक्वेंसी पे, 102 वाले फ्रीक्वेंसी पे, तो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों कि नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रह रहा है। यूजर ए का भी मैसेज भेजने का सेम हो गया और यूजर सी का भी मैसेज भेजने का सेम हो गया। यानी कि एक रेंज पे, एक फ्रीक्वेंसी पे आप दूसरे को नहीं भेज सकते हैं। यह जो दोनों सिग्नल्स होंगे एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे और सिग्नल तो डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे, ठीक है, और यूजर बी को कुछ भी नहीं समझ पाएगा। और इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन में, ठीक है। सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन में हुआ क्या, देखिए। सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन कहता क्या है, पहले मैं इसको साफ थोड़ा कर लेता हूँ। देखिए, सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन कहता क्या है कि आप जो है एक बड़ा सा जो एरिया जो आप लिए हैं और इस बड़े से एरिया में एक बड़ा सा टावर लगाए हैं और इस बड़े से टावर पर एक बड़े से ट्रांसमीटर का आपने यूज किया है, तो इसके जगह पर हम क्या करेंगे कि इस बड़े एरिया को छोटे छोटे सब एरिया में डिवाइड कर देंगे। क्या चीज़ में डिवाइड करेंगे दोस्त? छोटे छोटे सब एरियाज़ में डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करके छोटे छोटे किस चीज़ का यूज करेंगे? तो छोटे छोटे ट्रांसमीटर का यूज करेंगे मैसेज को रिसीव करने के लिए और मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए। तो होगा क्या कि इसमें भी हम चाहेंगे तो 102 वाले हर्ज वाले को ऐड कर सकते हैं और इसमें भी 102 वाले को ले सकते हैं, क्योंकि इसका एरिया अलग अलग हो गया। मैसेज एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसमें भी आप चाहें तो अलग अलग वाले का यूज कर सकते हैं। और इसी को बोला जाता है सेल। क्या बोला जाता है? ये जो छोटा छोटा हमने पोर्शन बनाया है, इसी पोर्शन को हम लोग बोलते हैं सेल, ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे भी कि सेल का कॉन्सेप्ट क्या है, कि सेल किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो ये था अर्ली मोबाइल कम्युनिकेशन और सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन में डिफरेंस, कि आखिरकार सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन वर्क कैसे करता है। अब देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन में कैसे किया गया, ठीक है। देखिए, सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन जो हमने बताया वही चीज़ का यूज़ किया गया। यहाँ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी में अलग अलग सिग्नल्स को यूज़ किया जाता है। ध्यान रखा जाता है कि साइड वाले में सिर्फ मिक्स ना हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेल। आखिर सेल जो यूज़ किया जाता है सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन में, उसमें होता क्या क्या है और यह सेल में क्या क्या सिस्टम्स होते हैं, जिस वजह से यह जो सिस्टम्स होते हैं एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल। इन अ सेलुलर मोबाइल सिस्टम, जियोग्राफिकल region is subdivided into a small region. These small regions are called cell and hence this system is called cellular mobile system. कुछ समझ आया? हाँ ब्रो, समझ में आएगा। आप बने रहिए, आपको समझ में आएगा। देखिए, अर्ली मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में आपने जान लिया कि एक बड़ा सा एरिया को में एक बड़ा सा टावर का यूज करके किया जाता था। लेकिन सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन में क्या होता है, इन सेलुलर मोबाइल सिस्टम जियोग्राफिकल रीजन, ये जो बड़ा सा जियोग्राफिकल रीजन है, जियोग्राफिकल क्षेत्र है, इसको सब डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? सब डिवाइड किया जाता है, माने कि छोटा छोटा पार्ट में इसको बदल दिया जाता है। सब डिवाइड कर दिए, ठीक है। सब डिवाइडेड इनटू ए स्मॉल रीजन, किसमें? छोटे छोटे रीजन्स में हमने इसको बांट दिया। और यही जो छोटा छोटा रीजन है, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्त? तो सेल बोलते हैं। इसी रीजन को हम लोग बोलते हैं सेल बोलते हैं, ठीक है। तो सेल का डेफिनेशन आपने जान लिया कि आखिर सेल है क्या। तो सेल क्या है कि बड़ा सा एरिया को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर देना, यही सेल का कॉन्सेप्ट है। सेल में आखिरकार होता क्या क्या चीज़ है, सेल कैसे कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले सेल में जो होता है, एक मोबाइल स्टेशन होता है। मोबाइल स्टेशन कहने का मतलब मोबाइल हैंडसेट, ठीक है। दूसरा बेस स्टेशन होता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है, इसमें एक सिस्टम होता है, एक स्ट्रक्चरल सिस्टम होता है जो कि एंटीना को स्टेबलाइजेशन प्रदान करता है। कोई इसका इस पार्ट नहीं हुआ। मेनली समझिए कि इसमें दो ही सिस्टम्स होते हैं, एक मोबाइल स्टेशन होता है और दूसरा बेस स्टेशन होता है। मोबाइल स्टेशन बेसिकली यह एक हैंडसेट होता है जिसका यूज करता है यूजर टू कम्युनिकेट विथ अनदर यूजर।
यह जो है एक मोबाइल हैंडसेट हुआ, 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 यह जो है एक मोबाइल हैंडसेट हुआ। यह मोबाइल से हैंडसेट जो है एक यूजर दूसरे यूजर से कम्युनिकेट करने के लिए इसका यूज करता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या होता है, इसमें एक बड़ा सा एंटीना होता है जिसे माइक्रोवेव एंटीना भी बोलते हैं, क्योंकि यह माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज पे वर्क करता है। यह एंटीना जो है यहाँ से मोबाइल हैंडसेट से मैसेज को रिसीव करता है, मैसेज को ट्रांसमिट करता है, कुछ इस तरह से वर्क करता है। तो बेस स्टेशन क्या है, बेस स्टेशन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड BTS, बेस ट्रांसीवर रिसीवर स्टेशन। क्यों इसको बेस ट्रांसीवर रिसीवर स्टेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यह मैसेज को सेंड भी करता है और मैसेज को रिसीव भी करता है, मैसेज को सेंड भी करता है और मैसेज को रिसीव भी करता है। कौन करता है, तो बेस स्टेशन, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ माइक्रोवेव एंटीना एंड स्मॉल स्विचिंग ऑफिस। देखिए बेस स्टेशन क्या होता है, बेस स्टेशन बेसिकली एक ऑफिस होता है, एक छोटा सा होम ऑफिस होता है टावर के नीचे। जो टावर्स बने होते हैं उस टावर के नीचे आप देखिएगा कि एक छोटा सा घर टाइप का होगा, उसे हम लोग बेस स्टेशन कहते हैं। और इस बेस स्टेशन से जुड़ा होता है टावर, यानी कि बेस स्टेशन जो है दो पार्ट से मिलके बना होता है, एक वो स्विचिंग ऑफिस से बना होता है और दूसरा टावर से मिल करके बना होता है। स्विचिंग ऑफिस स्विच करने का काम करता है, इसका मैं वर्क आगे बताऊंगा कि स्विचिंग ऑफिस काम क्या करता है। A cell is assumed to be hexagonal shape consisting of 6 neighbor cells on its 6 side। देखिए सेल जो होता है इसका भी एक शेप फिक्स होता है। आप जैसे कि हमने नॉर्मली बता रहा था कि कुछ इस टाइप का होता है, लेकिन बेसिकली इस टाइप का नहीं होता है। इसका शेप जो होता है हेक्सागोनल होता है, षटभुज की तरह होता है। देखिए इसमें 6 साइड्स होते हैं और यह जो 6 साइड होते हैं अगले से जुड़ा होता है। ठीक इसी तरह से बना करके इसका सिस्टम कुछ इस तरह से बनाया जाता है। देखिए कुछ इस टाइप से इसका सिस्टम बनेगा, ठीक है। तो यह बेस स्टेशन और सेल का कॉन्सेप्ट हो गया। आपसे पूछेगा कि सेल का शेप कैसा होता है, तो आप लोग बताइएगा सेल जो होता है यह हेक्सागोनल शेप में होता है। द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ सेल इज ऑलवेज केप्ट डिफरेंट फ्रॉम द 6 नेबर सेल्स टू अवॉइड इंटरफेरेंस। क्या बोला, दी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि इस सेल का जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगा यह हमेशा अलग होगा, केप्ट डिफरेंट होगा फ्रॉम 6 नेबर सेल्स टू अवॉइड इंटरफेरेंस। यह जो इसका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगा यह अलग होगा इसके जो छः तरफ जो सेल होंगे इस सेल के फ्रीक्वेंसी रेंज से। क्यों अलग होगा, ताकि इन दोनों के बीच में अवॉइड ना हो, यानी कि इंटरफेरेंस ना हो। दोनों के बीच का जो सिग्नल्स है वह एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए इसके जो 6 साइड का जो सेल्स होते हैं उस सेल्स का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अलग ही होता है। हाँ भाई अलग तो होगा ही, अगर अलग नहीं होगा तो सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन लाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। क्योंकि मेन रीज़न जो था सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन का लाने का वह था क्या, कि फ्रीक्वेंसी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जा सके, ठीक है। यह था कॉन्सेप्ट ऑफ सेल कि आखिरकार सेल होता क्या है। अब हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का रीयूज आखिर कैसे किया जा रहा है। यहाँ पे आपने बता रहा हूँ मैं कि फ्रीक्वेंसी का रीयूज किया जा रहा है, लेकिन आखिरकार फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर रीयूज किया जा रहा है तो कैसे किया जा रहा है। देखिए चलिए हम लोग बात करते हैं, थोड़ा इसको मैं साफ कर देता हूँ। देखिए फ्रीक्वेंसी रीयूज प्रिंसिपल, सेलुलर टेलीफोन सिस्टम वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज चैनल्स। सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन जो है यह वर्क करता है फ्रीक्वेंसी रीयूज प्रिंसिपल पर। ईच बेस स्टेशन हैज अ सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी टू बी यूज विथ इन अ सेल। एक बेस स्टेशन जो होता है यह क्या करता है, यूज करता है सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी, डैट मीन्स 100 से लेकर के 200 तक, ठीक उसी तरह से